अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो बाइडन की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा, जो कि अमेरिका के सदर बनने के ताकतवर उम्मीदवार हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें डेली उर्दू को मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों, कुछ लोगों को शायद अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और इनके मद्दे मुकाबिल डोनाल्ड ट्रंप में कोई खास फर्क नजर ना आए, लेकिन जो बाइडन की सियासी और ज़ाती जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो इनमें और सदर ट्रंप में फर्क साफ जाहिर है। अगर इन इलेक्शन में जो बाइडन नए सदर मुंतखब होते हैं तो 78 साल की उम्र में सदारती हल्फ लेने वाले अमेरिका के सबसे बूढ़े तरीन सदर करार पाएंगे। लेकिन अगर सदर ट्रंप दोबारा जीत जाते हैं तो 74 साल की उम्र में वो भी मुल्क के सबसे ज्यादा उम्र वाले सदर का रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो इलेक्शंस के नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक जो बाइडन ही सदर ट्रंप पर बढ़तरी हासिल कर रहे हैं। इस इलेक्शन के पहले दोनों उम्मीदवारों की उम्र पर काफी बहस हुई। अपने शोबिस के तजर्बे और रंगीन मिजाजी के बायस डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिलचस्प उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और इनके जलसों और रैलियों में जोशो खरोश भी काफी नजर आया। लेकिन इनकी निस्बत जो बाइडन, जो कि कदरे ज़ईफ रहनुमा के तौर पर देखे जाते हैं, वो अमेरिकी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और तकरीबन आधी सदी से वाशिंगटन के ऐवानों में रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बाइडन की निजी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। इनकी पैदाइश सन 1942 में रियासत पेंसिल्वानिया के शहर स्क्रीनटन में हुई। बाइडन के बचपन में इनके घर वाले रियासत डेलावेयर मुंतकिल हो गए। इन्होंने 1973 में वहां से अमेरिकी सेनेट का पहला इलेक्शन जीता और फिर बार बार जीतते चले गए। इसके बाद इन्होंने 2 दफा अमेरिकी सदारत के लिए कोशिश भी की, लेकिन कामयाब ना हो सके। दोस्तों, इन्होंने अपनी जाती जिंदगी में काफी सदमे भी देखे हैं। जब ये पहली बार सेनेट का इलेक्शन जीते तो इसके फौरी बाद इनकी अहलिया और छोटी बच्ची कार हादसे में हलाक हो गई। इस एक्सीडेंट में इनके 2 बेटे भी जख्मी हुए। जो बाइडन को इस वक्त अपनी रुकनियत का हल्फ अस्पताल से अपने बच्चों की देखभाल के दौरान लेना पड़ा था। फिर सन 2015 में इनके एक नौजवान साहबजादे जो बाइडन का दिमागी कैंसर के बायस इंतकाल हो गया। जो बाइडन के लिए ये एक बड़ा धचका था, क्योंकि इनके साहबजादे मुकामी सियासत के उभरते हुए सितारे के तौर पर देखे जा रहे थे और आने वाले इलेक्शंस में रियासती गवर्नर के ओहदे की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, डेमोक्रेटिक वोटर्स की नज़र में जो बाइडन जिस अंदाज में निजी जिंदगी में इंसानी हाथ से निपटे, इससे इनकी हिम्मत और हौसले का अंदाजा होता है। और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन ने बार बार अपने इन तजर्बात का जिक्र भी किया। दोस्तों, अमेरिका में सदर ट्रंप की निस्बत जो बाइडन को एक मिलनसार और अवामी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। वो अवाम में अपने जोश हिताबत के लिए इतने मशहूर नहीं जितने अपनी खुश इखलाकी और लोगों में घुल मिल जाने के लिए मशहूर हैं। सदर ट्रंप के बरक्स जो बाइडन आलमी सफारतकारी का वसी तजर्बा भी रखते हैं और वो 3 बार सेनेट की ताकतवर अमूर खारजा से मुतल्लिक कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सन 2008 में जब वो सदर बराक ओबामा के नायब सदर के उम्मीदवार करार पाए तो इसमें इनके इस तजर्बे का बड़ा अमल दखल था। सदर ओबामा की तरह जो बाइडन भी आलमी सतह पर अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने में यकीन रखते हैं। वो गंभीर तनाज़ात के हल के लिए ताकत के इस्तेमाल की बजाय सफारतकारी को तरजीह देते हैं। सदर मुंतखब होने की सूरत में मुमकिन है कि वो ईरान के साथ ओबामा दौर का एटमी मुआहिदा बहाल करने की कोशिश करें। रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप की नज़र में इनकी ये कमजोर लीडर की निशानी है। दोस्तों, सदर ट्रंप की निस्बत जो बाइडन पाकिस्तान को भी बखूबी जानते हैं और पाकिस्तान के कई दौरे भी कर चुके हैं। पिछली 3 दहाइयों के दौरान इनके पाकिस्तान के सियासतदानों और फौजी जर्नैलों के साथ बराह रास्ता राब्ते भी रहे हैं। सन 2008 में इन्होंने रिपब्लिकन क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की इमदाद का पैकेज तैयार किया, जिसका नाम बाइडन लोगर बिल था। ताहम इनके नायब सदर मुंतखब होने के बाद इस बिल का नाम वजीर खारजा जॉन कैरी के नाम से मंसूब हुआ और सन 2009 में सदर ओबामा ने कैरी लोगर बिल की मंजूरी भी दे दी। जो बाइडन समेत अमेरिकी क़यादत की ख्वाहिश थी कि इस अमदाद के जरिए पाकिस्तान को जमहूरियत के तसलसल, आज़ाद अदलिया और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन की तरगीब दी जाए। लेकिन पाकिस्तान में अस्करी क़यादत के शदीद एतराज़ात के बाद ये इमदादी पैकेज मुतनाज़ा बन गया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में बतौर अमरीकी नायब सदर इनके इस्लामाबाद के एक दौरे में इनसे बार बार पूछा गया कि अगर अमरीका पाकिस्तान का इत्तेहादी है तो आए दिन कबायली इलाकों में ड्रोन हमले करके इसकी खुद मुख्तारी क्यों पामाल करता है। इस मौका पर इन्होंने जो जवाब दिया, इससे इनकी पाकिस्तान के बारे में समझ बूझ वाज़ेह होती है। इन्होंने कहा कि वो अपने 30 साल तजर्बे की बुनियाद पर अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज का मुल्की दफा में जबरदस्त किरदार रहा है,
تاہم انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی خود مختاری کوئی پامال کرتا ہے تو وہ یہاں بیٹھے انتہا پسند ہیں جو آپ کے ملک کا نام خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد آپ کی قیادت اور آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر آپ کی خود مختاری بحال کرنا ہے، جسے انتہا پسند پامال کر رہے ہیں۔ تو دوستو آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ جو بائیڈن کی شخصیت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شیور کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ اللہ حافظ۔